कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन मनुष्य अपना जीवन मोहमाया और लोभ में ही व्यतीत करता है। उसके दिमाग में ये होता है कि मैं कितना अपने घर परिवार के लिए कर लूं बना लूं। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए, चाहे जिस तरह का पाप करना पड़ जाए, वह पूरी जिंदगी अपने परिवार और बच्चों के पीछे ही गुजार देता है। उसे ये भी नहीं पता एक दिन मुझे मरना भी है। मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी होता है। गीता में ये भी कहा गया है कि यदि कोई जानवर आपको काट ले या आपको मार दे तो उसे कोई पाप नहीं मिलेगा, परंतु यदि मनुष्य ने किसी जानवर को मार दिया तो उसके मृत्यु का पाप मनुष्य को अवश्य मिलेगा। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है उस परमेश्वर की प्राप्ति करना है, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। पहले आप मोक्ष का मतलब समझ लीजिए। जिस तरह से सागर से निकली हुई एक बूंद का अस्तित्व तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि उस बूंद को वापस उस सागर में न मिला दिया जाए, ठीक उसी तरीके से जब तक यह आत्मा उस परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता तब तक इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जिस तरह से परमेश्वर अजर अमर अविनाशी है, उसी तरह से यह आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। जिस तरह से ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से इस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने बता दिया कि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, मैं आपको इसका तरीका भी बता रहा हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि अंत समय में उसने उस शब्द का उच्चारण कर लिया तो उसे नरक नहीं मिलेगा, वह सीधा हमारे धाम को आएगा, क्योंकि उस प्राणी ने अंत समय में ओम शब्द का उच्चारण किया है।